भारत देश की बेदारी के लिए और आशीष के लिए पिछले 43 सालों से नालुमावड़ी में हर महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। अक्टूबर महीने में 28 तारीख को नालुमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में बहुत ही बढ़िया रूप से नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ। भारत के कई राज्यों से और साथ ही अमेरिका और दूसरे देश से करीब 50,000 से भी अधिक प्रभु के जन देश के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए। நல்ல கரங்களை தட்டி நல்ல கரங்களை தட்டி மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்த வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்த மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் மலைகள் விலகி போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்து போனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்த வாழ்விலே அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்த வாழ்விலே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே நீர் மாத்திரமே இயேசுவே நீர் மாத்திரமே தெய்வமே நீர் மாத்திரமே எல்லாரும் சேர்த்து சொல்லுவோம் நீர் மாத்திரமே இயேசுவே நீர் மாத்திரமே நீர் மாத்திரமே தெய்வமே आराधना गीत के बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने भारत के लोगों के उद्धार के लिए और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध के अंत के लिए दोनों देशों में शांति छा जाने के लिए प्रार्थना की। वहां पर उपस्थित हर एक ने भाई मोहन सिंह लाजरस के साथ मिलकर प्रभु के आगे प्रार्थना की। हे परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं भारत के सभी लोगों का उद्धार होना है। आपने यहाँ के 143 करोड़ लोगों के लिए क्रूस को सहा है, इन लोगों के लिए लहू बहाया है। इन लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाने दीजिए, हमारे लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाने दीजिए। मेरे लोग उस प्रकाश को देख लो, मेरे लोग जो अंधकार में हैं उन्हें उस प्रकाश को देखना चाहिए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे उद्धारकर्ता, आपने कहा था कि हर एक लोगों का उद्धार हो और हर एक सत्य को जान लेने का ज्ञान प्राप्त करें। हर एक लोगों का उद्धार हो जाए, सब लोग सत्य को जान ले, सब अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। हे प्रभु, इजराइल देश, फिलिस्तीनी देश, इन दोनों देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के लिए आपने क्रूस को उठाया था, लहू बहाया था। आज वहाँ लहू की नदियां बह रही हैं, वहाँ पर लोगों का नाश हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। हे प्रभु, आप वहाँ के लोगों की आंसू देख रहे हैं, हमारे मन में उनके लिए एक बोझ भरा है।
उस युद्ध का अंत हो जाए, उस युद्ध का अंत हो जाए, युद्ध का पूर्ण अंत हो जाए, वहाँ का आतंक खत्म हो जाए, आतंक का नाश हो जाए, वहाँ के सारे आतंकवादी गतिविधियों का नाश हो जाए, सभी आतंकवादियों की सामर्थ्य का पूरी तरह से नाश हो जाए, जल्द से वहाँ पर शांति फैल जाए और युद्ध रुक जाए, लोगों की सुरक्षा बनी रहे। हे परमेश्वर, वहाँ पर युद्ध खत्म हो जाए, वहाँ पर खून का बहाना बंद हो जाए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। अमेरिका देश की बेदारी के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए भाई जोसेफ मनोहरन ने अमेरिका के कुछ प्रभु के दासों के साथ विशेष प्रार्थना की और इस विशेष प्रार्थना में अमेरिका से हजारों प्रभु के बच्चों ने इसके प्रसारण में भाग लेकर नाके पर खड़े होकर प्रार्थना की। हे परमेश्वर, अमेरिका देश को आपके सामने लाते हैं। अमेरिका देश को उद्धार के मार्ग पर चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अमेरिका में सुसमाचार का प्रचार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक हृदय परमेश्वर की ओर फिर जाने दीजिए, पाप की क्षमा हो जाए, पाप के विचार से लोगों को छुटकारा दीजिए। उस देश में शांति और खुशियां भर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपकी महान कार्य के लिए और अमेरिका देश के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने उद्धार किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, पिता, आमीन। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा। जिन लोगों ने परमेश्वर से भलाई को पाया है, उन्होंने परमेश्वर की महिमा करते हुए गवाही दी। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है मैरी। कहाँ से आई हैं आप? कुतंगोली से। हाँ, तिरुनेलवेली जिले में है। क्या चमत्कार हुआ है आपके साथ? 3 साल से मेरे शरीर में एलर्जी जैसा था। हाँ। खुजली होती थी, फिर खून निकलता। चर्म रोग था आपको? हाँ, चमड़े का ही रोग था। हाँ। स्किन डॉक्टर को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, और तो फिर कैसे चंगाई मिली आपको? 2023 के मई महीने में मैं परमेश्वर के तंबू में 3 दिन के शिविर में आई थी। हाँ। वहाँ पर मैंने जो प्रार्थना की, तब प्रभु यीशु ने मुझे चमत्कारिक तालियों चंगाई की दी। गूंज के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। पूरे शरीर में चर्म रोग था, उसे प्रभु ने छुटकारा के शिविर में चंगा कर दिया। मेरा नाम है देव अनबू। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। आपको क्या समस्या थी? भाई, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सीआरपीएफ में काम कर रहा हूँ। हाँ। 17 साल मैंने काम किया, फिर मैं लौट कर आ गया। वहाँ पर जाने से पहले शराब पीने जैसी कुछ बुरी आदतें लग गई थी मुझे। फिर बाद में सत्यम टीवी देखकर, भाई मोहन की प्रार्थना सुनकर अब मैंने शराब पीने की वो सारी आदतें छोड़ दी है। हाँ। हमने सोचा भी नहीं था कि इस सभा में हम लोग शामिल होंगे। हजारों बाधाओं के बावजूद प्रभु ने हमें यहाँ लाया है। उनकी इच्छा के विरुद्ध हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। मेरे पति जो 17 साल से शराब के नशे के परमेश्वर ने आदी छुटकारा थे, दिया उन्हें है। परमेश्वर तालियों ने की गूंज पूर्ण के साथ छुटकारा परमेश्वर की दिया। महिमा करेंगे। आमीन। मैं हूँ रोसलेट, कहाँ से आई हैं आप? नागरकोइल से। नागरकोइल से। हाँ। क्या चमत्कार हुआ था? मैं 2015 में सबसे पहले इस परमेश्वर के तंबू में प्रार्थना के लिए आई थी। हाँ। और उस समय नए घर के लिए मैं 15 लाख रुपए कर्ज लिए थे। 15 लाख हाँ, का हाँ, कर्ज था। और उसे हम चुका नहीं पा रहे थे। तो कर्ज की समस्या से छुटकारे के लिए जब यहाँ पर प्रार्थना हुई, तब मेरे कर्ज के लिए भी मैंने प्रार्थना की और उसके कुछ ही सालों में उस कर्ज को चुकता करने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की। उनके कर्ज पवित्र चुकता नाम हो की गया। महिमा हो। तालियां बिल्कुल। बजाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रिया। हाँ। पुदुकोटे से आ रही हूँ। क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? मेरे शरीर में काफी कमजोरी थी। मैंने अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए दिया था। उतना ही नहीं, गूगल में मेरी समस्याओं को डालकर मैं सर्च करती थी। हाँ। उसमें तरह तरह की डिजीज के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है। उसे पढ़कर मेरे मन में मौत का डर आ गया। मुझे लगा कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की। मेरे सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आने में प्रभु ने कृपा की। इस डर से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। और उतना ही नहीं, इस महीने के अक्टूबर महीने के यीशु छुड़ाता है आर्टिकल में गूगल में ऐसे सर्च मत किया करो, वो गलत बात है, ऐसा एक संदेश दिया गया था। वो ऐसा लगा कि मेरे लिए ही था। प्रभु ने जो छुटकारा दिया उसके लिए प्रभु की स्तुति। आमीन। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। आपका नाम क्या है मैं हूँ बहन? मर्लिन जूलियट। हाँ। कहाँ से आ रही हो? ओटा पीडराम से आ रही हूँ। क्या चमत्कार हुआ? मेरी बेटी की साल 2017 में शादी हुई थी। 5 साल से उसे बच्चा नहीं हो रहा था और हम लोग उस पूरे समय में वेदना और आंसुओं में ही थे। लेकिन एक मन्नत के साथ 2018 में मैंने नाके की प्रार्थना में आकर प्रार्थना की। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी बेटी को पीसीओडी अपेंडिक्स की समस्या है। 13 अगस्त 2021 में उसकी पीसीओडी का ऑपरेशन हुआ और फिर अगस्त 21 तारीख को डॉक्टर ने कहा कि अपेंडिक्स है। और एक ही हफ्ते में जब वो घर लौटी, उसके तुरंत अगले ही दिन बहुत तेज पेट दर्द शुरू हुआ
और 22 अगस्त को अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया और उसके बाद हम लोग उसे घर ले आए। उसके बाद हम लोगों ने मन्नत के साथ प्रार्थना की कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। आमीन। उस वचन के आधार पर हमारा पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करने लगा और हमारी मन्नत के साथ, आंसुओं के साथ, बोझ के साथ की गई उस प्रार्थना को प्रभु ने सुना। और फिर साल 2022 में अगस्त 22 तारीख को प्रभु ने चमत्कारिक रूप से मेरी बेटी को एक बेटा दिया। तालियां बजाते हुए और उसके लिए परमेश्वर को प्रभु महिमा की स्तुति देंगे। हो। आमीन आमीन। मेरी अमुदा मेरी अमुदा कहाँ से आई हैं आप? तिरुवन्नामलई से अच्छा आए हैं। बताइए क्या चमत्कार हुआ है आपके साथ? प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार किया। हाँ। मेरी ये पोती पिछले मई के महीने में बहुत बीमार हो गई थी। हाँ। मैं क्या करूं ये मेरी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कई बार मैंने सुना था कि यहाँ नालू मावड़ी में सभा होती है। सेवकाई के चलते मैं यहाँ नहीं आ पा रही थी, लेकिन जब ये बहुत ही सीरियस हो गई थी तब इसे बेहोशी की हालत में मैं यहाँ पर लाई थी। यहाँ लेकर आई थी? हाँ, मैं इसे मई के महीने में लेकर आई थी। मई के 26 तारीख को लेकर आई थी। मैं 23 को ही पहुँच गई। तब से सभी ने प्रार्थना की। यहाँ से लौटते समय मैं आंसुओं के साथ गई। प्रभु ने रास्ते में ही इसे पूरी तरह से चंगाई दी। आमीन। प्रभु की ने स्तुति पूर्ण हो। चंगाई दी है। तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। मेरा नाम है रोनी अम्मा। हाँ, क्या चमत्कार हुआ था? 40 साल से मुझे पान सुपारी खाने की आदत थी। 40 साल से? तो कैसे छुटकारा मिला? यहाँ आने के बाद बंद हो गई। परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हाँ, परमेश्वर ने। 40 साल से पान सुपारी खाने की आदत थी, छुटकारा नहीं मिला था। प्रभु को आवाज लगाया तो प्रभु ने इन्हें पूर्ण छुटकारा दिया है। मेरी बेटी को फिट्स की बीमारी हाँ। थी कितने और सालों से थी? करीब 3 साल दवाई खानी होंगी ऐसा कहा हाँ। था डॉक्टर ने, पर यहाँ आने के बाद सब अच्छा ठीक हो गया। 3 सालों से फिट्स की बीमारी से जूझ रहे थे, ये परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। गॉड ब्लेस मैं यू। हूँ तवमणि। हाँ। मुन्नार से आया हूँ, मुन्नार अच्छा केरला। मुनार, क्या चमत्कार हुआ था? कोरोना के समय में मैंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाया। हाँ। अब यीशु को स्वीकार करके मैं चर्च जाता हूँ। अब मुन्नार से हम 65 लोग यहाँ आए हैं। आप लोग परमेश्वर के बच्चे बन गए हो। हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रभु को स्वीकार किया और 65 लोग मिलकर यहाँ आए हैं। आप लोग लेकर आए हो क्या? दरअसल मैं ही उनके साथ आया हूँ, हम सब मिलकर अच्छा, यहाँ आए आप लोग हैं। उनके हाँ, साथ बिल्कुल। आए हो। आज वहाँ से 65 लोग आकर परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम है ग्लोरिया मेरी। हाँ। शिवगंगाई जिला से हूँ। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ 6 था? साल से मेरे पेट में बहुत दर्द था। 6 सालों से? हाँ, पेट में बहुत ही तेज दर्द तो होता कैसे था। छुटकारा मिला? स्कैन करके जब देखा गया तब किडनी में कोई सूजन की बात कही गई। उसके लिए 1 महीने मैंने दवाई खाई, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा प्रभु यीशु आप ही चंगा कर सकते हैं। हर शनिवार रविवार आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखती थी। फिर 16 जनवरी 2022 में भाई मोहन ने प्रार्थना करते समय मेरा नाम लेकर कहा कि ग्लोरिया तुम्हारे सारे पाप और शाप दूर होते हैं, और ठीक उसी पल से मैं पूरी उसी पल तरह में चंगाई मिल स्वस्थ गई। हो गई थी। आमीन। तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। विमल, विमल, गन शूटिंग में नेशनल लेवल पर मैं सिलेक्ट हुआ गन हूँ। शूटिंग में नेशनल हाँ, लेवल हाँ। पर सिलेक्ट हुए हो। परमेश्वर से प्रार्थना हाँ, की थी। बच्चों के शिविर में आकर प्रार्थना की इन्होंने। गन शूटिंग में बंदूक चलाने की प्रतियोगिता में नेशनल लेवल में सिलेक्ट होने के लिए प्रभु ने सहायता की। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। मैक्सिलिन, अच्छा, परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया है? 5 साल से दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत ही पीड़ा दे रही थी। हाँ। हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। मुझे रात को नींद नहीं आती थी और सोती थी तो बुरे बुरे सपने आते थे। ऐसा लगता था मैं मर जाऊंगी। कोई गहने नहीं पहन पाती थी मैं। अपने आप निकलकर नीचे गिर जाते थे वो। तो और कैसे फिर छुटकारा मिला? हम यहाँ पर अगस्त 10 तारीख को आए थे प्रार्थना करने के लिए। तब मोहन सिंह लाजरस अंकल ने कहा कि दुष्ट आत्मा से जो ग्रस्त है वो यहाँ आगे आ जाइए। मैं भी वहाँ गई। तब मोहन अंकल ने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। मैंने भी प्रार्थना की। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकलकर भागी। फिर मैंने घर में जाकर जब आमीन, गहने पहने तो आमीन। सब सही थे। आप पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ नंदिनी, चेन्नई से आ रही हूँ। चेन्नई से? हाँ। क्या चमत्कार हुआ मेरी था? बेटी की उम्र 3 साल है। बहुत समय तक वो बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि स्पीच थेरेपी की जरूरत है। हाँ। यहाँ पर आकर हमने प्रार्थना विनती लिखवाई थी और उसके 2 ही हफ्तों के अंदर उसने सेंटेंस बोलना शुरू कर दिया था। और उसी के साथ खुद के घर के लिए भी हमने प्रार्थना विनती लिखवाई थी। अब हमने अपना घर ले लिया है। इस महीने हम वहाँ पर रहने जा रहे हैं। आमीन। तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। साल 2022 में एक बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने प्रार्थना विनती रखी थी और हमने प्रभु के आगे मार्च महीने में प्रार्थना की। अगस्त और सितंबर में नई बिजनेस शुरू की। अब 1 साल हो चुका है, बहुत अच्छा चल रहा है।
छोटी मोटी बाधाओं के बावजूद परमेश्वर ने आशीष दिया है और अब आमीन। एक नया घर खरीदने के लिए भी आशीष दी है। अगले महीने हम वहाँ जा रहे हैं। आमीन। तालियां बजाकर की स्तुति परमेश्वर हो। को महिमा देंगे। मैं हूँ ऐश्वर्या अनबू। हाँ। हम कन्याकुमारी से आ रहे हैं। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? 2014 में मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेंगे। उसी समय मेरा उद्धार हुआ था। परमेश्वर ने माँ को नया जीवन दिया। हमारा खुद का घर नहीं था तो बहुत ही तकलीफ होती थी, कोई सहारा नहीं था, तब बहुत ही परेशानी होती थी। हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की और तभी हमें वचन मिला कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। उसके बाद प्रभु ने हमें हमारा खुद का घर दिया, उसका कर्जा भी चुकाने में सहायता की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। आज प्रभु ने एक अलग सा होम केयर बिजनेस चलाने में मेरी सहायता की है और प्रभु ने 500 लोगों को काम देने में कृपा आमीन। की। आमीन। और उतना ही नहीं, काफी समय संघर्ष के बाद प्रभु ने मेरी जो शादी की जरूरतें थी वो सब पूरी की। एक अच्छे जीवन के लिए मैंने बहुत ही संघर्ष किया। तब जीसस रिडीम्स को मैंने काफी मेल भेजे। तब मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा, ये वचन मुझे मिला। मेरी उम्र 32 हो चुकी है। एक्सीडेंट के बाद मेरी माँ आज भी स्टिक के सहारे चलती है। बहुत ही पीड़ा हुई। अब परमेश्वर की महान कृपा से पिछले महीने मेरी शादी हुई। आमीन। तालियां बजाकर हालेलुया। परमेश्वर को महिमा प्रभु की देंगे। स्तुति प्रभु हो। ने कई चमत्कार किए उनके जीवन में। ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ फिलिप, पुदुचेरी से आया हूँ। वहाँ पेरिया कालापेट में रहता क्या हूँ। चमत्कार हुआ आपके साथ? साल 2014 में मेरे दोस्त के लिए मैंने अपनी जगह रजिस्टर करके दे दी। हाँ। 11 लाख रुपए की थी। बाकी 7,30,000 उन्होंने मुझे देने थे, पर वो अंडमान निकल गए। मैंने कई बार उनसे पैसों की मांग करके देख ली। वो जगह भी उनके नाम में हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ आना चाह रहा था। मुझे यहाँ तक आने का रास्ता मालूम नहीं था। टीवी पर एड्रेस दिखाया गया। फिर मैंने यहाँ फोन करके उस एड्रेस के बारे में पूछा। जब मैं पहली बार यहाँ आया, भाई ने नए संसद के खुलने के लिए प्रार्थना करने के लिए हमसे कहा। मैं तो वहाँ कोने पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था। वहाँ पर जगह नहीं थी, पर मैं वहीं पर बैठा। बहुत आंसुओं के साथ मैं प्रार्थना की कि परमेश्वर, मेरी इतनी बड़ी समस्या है। उसके बाद मैं फिर से दोबारा यहाँ पर आया था। अच्छा, उस समस्या का आखिर में क्या हुआ? फिर अंडमान में रहने वाले मेरे उस दोस्त को मैंने फोन किया कि दोस्त, उस जगह को बेचकर मुझे कुछ पैसे दे दो। तब उसने भी बात मान ली और फिर उसने, अब 2 महीने हो गए, उसने जगह बेचकर मुझे जो 7,30,000 मिलने चाहिए थे, उसके बजाय 11,52,000 मुझे दिए। आमीन। 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 तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद। महिमा देंगे। गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या मेरा है? नाम है ब्लेसीना। हाँ। मेरी शादी के 2 साल के बाद तक हमारा कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मुझे पीसीओडी है। उससे हम काफी दुखी हो गए। साल 2022 में जून के महीने में हम लोगों ने नाकी की प्रार्थना में भाग लिया था। तब मोहन अंकल ने कहा था कि इस संसार में तुम्हारे लिए एक बच्चे की मांग करते हुए तुम लोग प्रार्थना करो। हमने उसके आधार पर प्रार्थना की और उसी महीने कंसीव होने के लिए प्रभु ने कृपा की। आमीन। तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। मैं हूँ मल्लिका, हाँ। तिरुपुर जिले से आ रही हूँ। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? 2015 में गवर्नमेंट टीचर पोस्ट के लिए मेरी नियुक्ति हुई थी। हाँ। तब सिलेक्शन ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए मैं वहाँ गई थी, पर तब किसी ने केस कर दिया था और केस खत्म होते ही आपको पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा मुझसे कहा गया था। बहुत डिले हो रहा था। तब 2016 में मैं और मेरे परिवार ने आकर यहाँ प्रार्थना की। 2017 2 जनवरी में मेरा और अप्रैल की 19 तारीख को मेरे पति का, हमारे दोनों का की अपॉइंटमेंट नौकरी ऑर्डर पक्की आ हो गया। गई। हमें यहाँ पर वही वचन मिला था कि मैं दुगना आशीष दूंगा और मैं ही तुम्हारे कार्य सफल करूंगा। जोरदार तो तालियां हो हमें 2 जाए। चमत्कार मिले। वचन न बदलने और वाले एक प्रभु गवाही हैं है। हमारे। मेरे गर्भ में, हाँ। मेरे यूट्रस में गांठ बन गया था। हाँ। उसकी वजह से भी काफी समस्या हुई थी। 10 मई को साल 2000 में मैं 10 तारीख को घर में आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम देख रही थी। तब मोहन अंकल ने पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए कहा और मैंने वैसा ही किया। तब मैंने जिद के साथ प्रार्थना की कि प्रभु मेरा नाम लेकर मुझे पूर्ण चंगाई दीजिए। तब ठीक उसी तरह प्रभु ने मोहन अंकल के द्वारा बात की कि तुम्हारे गर्भ का गांठ दूर हो गया और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। उसके बाद हमने टेस्ट करवा कर देखे, कोई पर कुछ समस्या ही नहीं अब कोई रही। समस्या आमीन। नहीं है। हालेलुया। मैं हूँ ईश्वरी। ईश्वरी। हाँ। कौन से गांव से आ रही मैं हो? काडमगुलम से आ रही हाँ। हूँ। क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? मैं दुष्ट आत्माओं से बहुत ग्रस्त कितने थी। समय तक? करीब 2 महीने बहुत पीड़ा 2 हुई। महीने। हाँ, बिल्कुल। तो कैसे छुटकारा मिला? यहाँ पर एक ही बार में आई थी और छुटकारा हाँ, मिल उसी गया। दिन छुटकारा मिल बस एक ही दिन गया। में। आमीन। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। गॉड ब्लेस यू। अमलराज, अमलराज, कहाँ से आए हो आप? कन्याकुमारी के हेलेनगर से। क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? 35 सालों से मैं शराब के नशे का आदी था। हाँ। शराब पीना शुरू कर दूं तो बहुत पीता था, खुद को भूल कर पीता था मैं। अच्छा। और हम लोग घर में शनिवार और रविवार को आओ प्रार्थना करे ये हाँ। कार्यक्रम देखते थे। तब भाई मोहन कहते थे कि शराब के नशे के जो भी 10 या 15 साल से आदी थे उन्हें छुटकारा मिला है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं वो देखता था। उस कार्यक्रम को देखने के बाद मेरे मन में कुछ एक परिवर्तन तो जरूर आए थे, ठीक है। लेकिन उस परिवर्तन के बावजूद मुझे पीने की बहुत इच्छा होती थी।
फिर यहाँ आकर मैंने मन की गहराई से प्रार्थना की और यहाँ आकर मुझे छुटकारा मिल गया। परिपूर्ण छुटकारा। 35 सालों से शराब के नशे की आदत से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। तालियां बजाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। नाके की प्रार्थना में चिट्ठी लिखकर प्रार्थना विनती भेजने वाले कई हजार लोगों के छुटकारे के लिए भाई मोहन सी लाजरस ने आई हुई चिट्ठियों की विनती के लिए बहन चेल्ला रानी अप्पा दुरई ने बहुत बोझ के साथ प्रार्थना की और साथ ही परमेश्वर के तंबू के मूसा सभागृह में छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसमें सहभागी हुए बच्चे परमेश्वर का बल पाकर उत्साहित हुए। और आखिरकार भाई मोहन सी लाजरस ने शैतान का जुआ तोड़ दिया जाएगा इस विषय पर परमेश्वर का संदेश दिया। वहां उपस्थित 50,000 से भी अधिक प्रभु के लोगों ने बड़े ध्यान के साथ और एक इच्छा के साथ परमेश्वर के वचन को सुना। यशायाह की भविष्यवाणी की किताब अध्याय 10 और वचन क्रमांक 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। उस समय जब वो अभिषेक उतरेगा तब उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो मेरे प्रियजनों, ये परमेश्वर द्वारा एक बहुत बढ़िया वचन है। जुआ तोड़ डाला जाएगा। तुम्हारी गर्दन पर जो जुआ है उसे उठा लिया जाएगा। अब जुआ, इसका क्या अर्थ है और उसे उठा लेने का सही मायने में अर्थ क्या है, उसी के विषय में आज हम ध्यान करके फिर प्रार्थना करने वाले हैं। जुआ, इसका क्या अर्थ है, वो क्यों हमारे कंधे पर रखा जाता है और उसका उठाया जाना क्यों जरूरी है, उस जुए के कारण हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। गांव के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, जिनकी खेती बाड़ी की जमीन है वो अच्छी तरह से जानते होंगे। अक्सर गांव में जिनके पास बैल होते हैं, आजकल वो देखना दुभर हो गया है, बैल कहीं दिखते नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों के घर में दूध दूहने के लिए गाय को देखा जा सकता है। तो खेती बाड़ी में काम ले जाने वाले जो बैल होते हैं, बैल गाड़ियों में जिन बैलों का उपयोग किया जाता है, जो बैलगाड़ियां होती हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, उस बैलगाड़ी को चलाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। खेत की जुताई में उन बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। आज तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, पर उन दिनों में खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, जिन पर हल बांध देते थे और खेत जोता जाता था। जब मैं छोटा था, हमारे घर में खेती बाड़ी होती थी और आज भी वो जमीन मौजूद है, वहां से उपज मिलती रहती है खेती की जमीन से। तो उसे जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता है। कटनी के समय में कटाई की गई उन धान्यों को घर तक लाने के लिए जो बोरी में बांध कर रखा होता है, उसे गाड़ियों में चढ़ाकर उन बैलों को उसमें बांध दिया जाता था, 2 बैलों को। तो बैल ही उस गाड़ी को खींचते थे। आपने कभी तो इस बैलगाड़ी को देखा होगा, उसमें 2 बैल होते हैं और उनके गर्दन पर कुछ एक रखा होता है, आपने देखा होगा। 2 बैल होते हैं, उनके गर्दन में जो बांधा होता है उसे जुआ कहते हैं। उसे हमारे गांव में नोकाल कहकर बुलाते थे। गांव में इस नाम से जाना जाता है। वो खेतों की जुताई के समय भी बैलों के गर्दन में वो बांधा जाता है। गर्दन में रखकर उसे बांध दिया जाता है उस जुए के साथ। अगर उस बैल को बांध दिया जाए तभी वो दोनों बैल समान चलेंगे, कोई आवाज दिशा नहीं भटकेगा, रास्ते से हटेगा नहीं। जब 2 बैलों को एक जुए में बांध दिया जाए, मतलब उसे दास बना दिया गया है, बंधन में बांध दिया गया है। जब उस जुए से बांधा नहीं जाता तब वो बैल उनके मन मर्जी कहीं पर भी जाता है, पर जब उसे जुए से बांध दिया जाता है तब बैल अपनी मन मर्जी कहीं नहीं जा पाएगा। उन दोनों बैलों के गर्दन में वो जुआ बंधा होता है, उसके साथ उसे बांधा गया होता है। खुद होकर वो बैल उस जुए को अलग नहीं कर पाएगा। उस
जुए से बाहर नहीं निकल पाता है। वो बैल एक बार अगर बांध दिया गया तो बस काफी है। जो उस बैलगाड़ी को या फिर उस हल को चलाने वाला व्यक्ति होता है, वो आकर जब उसे खोल देगा तभी वो बैल उस जुए से अलग हो पाएगा। अब गर्दन के भाग में वो जुआ बांध दिया जाता है, इसीलिए उसे गर्दन के भाग में दबाव पड़कर इस बैल के गर्दन का वो भाग बिल्कुल काला पड़ जाता है, सख्त हो जाता है वो हिस्सा। जब मैं छोटा था तब मैंने देखा है, गर्दन के उस भाग में वो जुआ रखा जाता है, जिसके कारण कई बैलों को घाव हो जाता है। कई बैल उसके कारण घायल हो जाते हैं, तो उसे तेल वगैरह लगाकर उसका इलाज किया जाता था, क्योंकि तभी उस बैल का फिर से उपयोग किया जा सकता था। तो ये जो जुआ है वो उस बैल को एक दास बना देता है, एक बंधन में बन जाता है वो। उसके बाद वो यहां वहां मनमर्जी नहीं जा पाएगा। तो यही जुआ है। उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा। तो किसने वो बोझ रखा है? वचन में लिखा है उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा। तो ये उसका कौन है? शैतान। जिस तरह बैलों को एक जुए से बांधकर दास बनाकर उसका उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से शैतान भी इंसानों के गर्दन में जुआ रखता है। मनुष्य के जीवन में जुए को बांधकर दास बनाकर उसके इच्छा अनुसार उन्हें चलाता है। अगर वो जुआ रख दिया गया तो खुद से वो अलग नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो कई लोग परेशान हैं कि मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं इस गुस्से को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं इस कठोर बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा कहने का कारण क्या है? कि अगर वो जुआ रख दिया गया तो इसका मतलब है कि हम लोग शैतान के दास बन चुके हैं। शैतान हम पर वो जुआ डालकर हमें दास बना देता है। यही इसका मतलब है। हम अपने आप से छुटकारा नहीं पा सकते। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं उस जुए को तोड़ डालूंगा, मैं उस जुए को उठा लूंगा, वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। ऐसा परमेश्वर कहते हैं। शैतान ने तुम्हारे ऊपर जो जुआ रखा है उसे तोड़ डालने का सामर्थ्य सिर्फ पवित्र आत्मा को ही है। इसीलिए तो वचन कहता है, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। बिकॉज ऑफ द एनाइटिंग योक विल बी डिस्ट्रॉयड। वो जुआ पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और वो कैसे होगा? अभिषेक के कारण, एनाइटिंग। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर आता है, उस अभिषेक का सामर्थ्य जब हमारे अंदर उतरता है, तब शैतान द्वारा रखा गया वो जुआ तोड़ डाला जाता है, उसका नाश किया जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा छुटकारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहले शैतान जो पाप को रखता है वो है पाप नाम का जुआ, अ सिन। पाप नाम का जुआ शैतान एक मनुष्य के अंदर लेकर आता है, उस जुए को उसके गर्दन पर रखता है और उसे दास बना लेता है। हाल ही में सेवकाई के लिए हम लोग गए थे, तो जब मैं बेंगलुरु में सेवकाई के लिए गया हुआ था, तब एक जवान भाई, उन्होंने आकर मेरे आगे घुटने टेक के प्रार्थना करवाने आ गए। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई? एक नौजवान था, बहुत ही सशक्त नौजवान था। मैंने प्रार्थना का कारण पूछा तो रोने लग गया, आंसू बहने लगे, छोटे बच्चों की तरह। काफी हट्टा कट्टा नौजवान था, एक छोटे बच्चों के समान आंसू बहाकर रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, मैंने खुद को यीशु के हाथों में अर्पण कर दिया, मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूं, पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं एक पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूं, इस पाप को नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये पाप मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं, परमेश्वर मुझे उठा ले, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए भाई, परमेश्वर हमें जय देने वाले हैं प्रभु। अगर शैतान तुम्हें दास बनाता है तो परमेश्वर छुटकारा देंगे, वो तुम्हें अवश्य छुटकारा दे पाएंगे। इसीलिए अभिषेक चाहिए। दैट एनलाइटिंग विल डिस्ट्रॉय द योक। जब अभिषेक उतरता है तब शैतान द्वारा रखा गया वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो ये एक पाप नाम का जुआ था।
कुछ लोगों के जीवन में शराब नाम का वो जुआ शैतान लाकर डाल देता है। उसे छोड़ नहीं पाते हैं। जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन शराब पिए बगैर नहीं रह पाते। जानते हैं कि वो बुरा प्रभाव डाल रहा है, इसे छोड़ने का मन भी होता है पर छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसका दास बन चुके हैं। उस जुए के शैतान ने उन पर डाल दिया है। शराब नाम के उस जुए को रखकर शैतान ने उसे दास बना दिया है। उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही बहुत लोगों के जीवन की समस्या है। कई लोग नशे के आदी बन चुके हैं। नशीले पदार्थ नौजवानों पर शैतान युक्ति लगाकर लेकर आता है और रहस्यमयी रूप से इन नशीली चीजों का आदी बना देता है। नशीली चीजों का सेवन, नशीली चीजों को इंजेक्शन द्वारा लेना, नशीली दवाइयों का सेवन करना, ऐसे दासत्व शैतान थोड़ा थोड़ा करके लेकर आता है, उस जुए को डालता है और वो दास बना लेता है ताकि वो उस बंधन से बाहर ना निकले। ऐसे कई लोग आज यहां पर भी हैं। शायद बाहर कोई जानता नहीं होगा, बाहर किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस नशीली चीजों का सेवन करना छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो इंजेक्शन लेना छोड़ नहीं रहे हैं, उस नशे के सेवन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो शैतान द्वारा रखा गया एक जुआ है। आपको दास बना देगा, आपका जीवन बर्बाद कर देगा और आपको वेदना पहुंचाने के लिए, आपकी आत्मा को नरक ले जाने के लिए शैतान की ये एक बहुत बड़ी युक्ति है। और महत्वपूर्ण यह है कि उस जुए को तोड़ा जाना चाहिए। वो आप अपने बल से बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर उतरेगा, उस अभिषेक के उतरते समय वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर उस अभिषेक को आप पर डालने जा रहे हैं। आपके ऊपर वो अग्नि उतारने जा रही है। उस जुए को तोड़ दिया जाने वाला है। आज तक जिस जुए ने आपका पीछा किया, जिसको आपकी गर्दन में बांध दिया गया था, वो नष्ट कर दिया जाने वाला है। आपकी गर्दन में से वो जुआ हटा लिया जाएगा, ऐसा पवित्र आत्मा कहते हैं। यह पहली बात हो गई। दूसरा जुआ जो एक मनुष्य के जीवन में अक्सर देखा जा सकता है, वो है बीमारी नाम का वो जुआ, सिकनेस। वो भी एक जुए के समान हमारे ऊपर रख दिया जाता है। लूका के 13वें अध्याय में 10 से लेकर 16वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक चमत्कार के बारे में लिखा गया है, यीशु का किया गया चमत्कार। जब आप उसे पढ़ोगे तो उस चमत्कार के बारे में जानोगे। एक आराधनालय में प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे। वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ जमती और उस भीड़ में एक ऐसी स्त्री थी जो 18 साल से कुबड़ी थी। कुबड़ी का अर्थ है जिनकी रीढ़ की हड्डी झुक चुकी हो, जिनका पीठ झुक गया हो। कुछ लोग लकड़ी के सहारे चलते हैं जिनकी पीठ झुक गई है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, कई स्त्रियों को देखा है। ऐसे उनको चलते हुए देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि जब वो ऐसे झुककर चलती हैं, उनसे अगर पूछो कि माँ जी कैसी हो आप, तो वो सीधे देख नहीं पाती, ऐसे झुककर ही देखती है। तो हमें खुद मन में बहुत वेदना होती है। फिर वो कुछ देर चलने के बाद अपने घुटने पकड़कर खड़े हो जाते हैं, आराम करते हैं, फिर थोड़ी दूर चल पाते हैं, फिर अपने घुटने पकड़कर खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो वो ऐसे जो कुबड़े लोग होते हैं, उनके बारे में हम साधारण रूप से पढ़कर चले जाते हैं। 18 साल से वो स्त्री कुबड़ी थी, पर वास्तव में वो बड़ी वेदनादायक बात थी। झुककर चलना एक बड़ी वेदना की बात है। हाथों में एक लकड़ी पकड़कर चलते, घुटनों को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। तो 18 साल वो स्त्री इससे ग्रस्त थी। वो एक कुबड़ी थी। वो पूरा गांव उसके बारे में जानता था। वो जो स्त्री है वो एक कुबड़ी स्त्री है, सीधे होकर चल नहीं पाती है, उसकी पीठ झुकी हुई है। तो वैसे ही लोग जानते थे उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई तो समस्या है, उनकी रीढ़ की हड्डी है वो झुक गई है। आजकल डॉक्टर भी तो ऐसा ही कहते हैं कि गर्दन की जो हड्डी है वो घिस चुकी है, घुटने की जो हड्डी है वो घिस चुकी है, इसलिए स्पेयर पार्ट की जरूरत होगी, दूसरी हड्डी की जरूरत है। अब जो बाइक या कार में टायर होते हैं वो घिस जाते हैं, तो दूसरे टायर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही वो हड्डी के बारे में भी कहते हैं, तो दूसरी हड्डी लगानी पड़ेगी। ऐसा आजकल कई ऑपरेशन किए जाते हैं, चिकित्सा वैसे ही हो रही है। तो उस स्त्री की भी शायद कोई हड्डी प्रभावित हुई होगी, इसलिए वो ऐसी झुककर चलती है।
ऐसा लोगों ने सोचा। 18 साल उन्होंने कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा, परिवार के दूसरे सदस्य उसे ले गए होंगे। हमारी माँ को देखिए, हमारी नानी माँ को संभालिए, सभी डॉक्टरों ने कोई एक बीमारी की बात की होगी। आजकल की बीमारियों के नाम तो लिए ही नहीं जाते हैं, तो उस माँ जी के लिए भी ऐसा ही कोई बीमारी का नाम दिया गया होगा डॉक्टरों के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु ही सत्य जान पाए कि ये शैतान द्वारा रखा गया एक जुआ है। ये कोई बीमारी नहीं थी। उनकी जो ऐसी हालत हुई थी कि वो झुककर ही चल पाती थी, उसका कारण था शैतान द्वारा रखा गया जुआ। 16वें वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि शैतान ने 18 साल स्त्री को बांध कर रखा है। यह दुर्बल करने वाली आत्मा थी, स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी वचन में लिखा गया है, जहां यीशु कहते हैं यह कोई बीमारी नहीं है पर एक आत्मा है। शैतान दुर्बल करने वाली एक आत्मा है जो उन्हें सीधे होकर चलने नहीं दे रही है। शैतान ने ऐसी कुबड़ी बनाकर उसे चलने लगाया है। शैतान ने एक जुआ रख दिया है। बीमारी नाम के उस जुए को रखने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। कई लोगों पर इस तरह की बीमारी के जुए होने के कारण अपने पैरों से चल नहीं पा रहे हैं। कई लोगों के ऊपर बीमारी नाम का वो जुआ होने के कारण कान से सुनाई नहीं देता, आंखों से ठीक से देख नहीं पाते। कई लोगों के ऊपर बीमारी नाम का वो जुआ रखने के कारण हमेशा शरीर में कमजोरी होती है, दर्द है, वेदना है, उन्हें बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यही तो शैतान चाहता है, तो लोगों पर जुआ रखकर उन्हें वो अपना दास बना लेता है। बीमारी नाम का एक जुआ रखकर, कमजोरी नाम का एक जुआ रखकर लोगों को वो दास बना लेता है। एक भाई ने चेन्नई से अपना एक अनुभव हमें भेजा था। 35 सालों से उन्हें अस्थमा की बीमारी थी। 35 साल, सोचकर देखिए, 35 इयर्स, 35 सालों से बहुत तकलीफ होती थी अस्थमा के कारण। वो जो इनहेलर होता है ना, उसे मुंह में रखकर खींचते थे। अक्सर उसका उपयोग करना होता था। अगर उसका उपयोग ना करो तो सांस लेने में काफी तकलीफ होती थी। फेफड़े काफी प्रभावित हो गए थे, तो उनको अस्थमा के कारण फेफड़ों में काफी समस्या हो गई। इसलिए दवाई के सहारे ही वो जी रहे थे। उसके बिना वो जी नहीं पाते, मरते दम तक ऐसा ही करना था उन्हें। अब इतनी सारी दवाइयां खा खाकर उनकी हड्डियों में, नसों में काफी प्रभाव पड़ गया था। गर्दन की नसों में दर्द, हड्डियों में दर्द होता था। अब एक बीमारी के लिए वो दवाइयां खा खाकर दूसरी बीमारी में पड़ गए। दवाई का प्रभाव कहते हैं ना, साइड इफेक्ट्स। तो अस्थमा के लिए बहुत दवाइयां खा खाकर उनकी हड्डियों में समस्या आ गई, नसों में समस्या आ गई। उसकी वजह से गर्दन में दर्द उठता, नसों में दर्द होता था, हड्डियों में दर्द होता था। जीवन से तंग आ गए थे वो, बहुत ही दुखी हो गए थे वो। 35 सालों से जीवन में दवाइयों के सिवा और कुछ भी नहीं था। कोई बदलाव नहीं हो रहा था, न चंगाई हो रही थी। इस बीमारी के साथ वो जीवन जी रहे थे। वो एक जुए के समान उन्हें दबा रहा था। उनके गर्दन में रखे गए एक जुए के समान उनके शरीर में वो बीमारी उन्हें दबा रही थी। तभी उन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखा। टीवी पर हमारे कार्यक्रम को देखकर, उसमें आने वाली गवाही को सुनकर उनमें एक विश्वास जागा। मतलब इस बीमारी को चंगा करने वाला कोई है। इस जुए को हटाने के लिए एक परमेश्वर है। इस बीमारी को मुझसे दूर करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसा जानकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू की। एक दिन टीवी के आगे घुटनों पर आकर उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, इतने सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं, आपने उनके जीवन में चमत्कार किया है। मैं भी बड़ा कष्ट झेल रहा हूं, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। 35 सालों से इस बीमारी में पड़ा हूं मैं, तो मुझे एक छुटकारा दीजिए। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया, और उस समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के हाथ ने उन्हें स्पर्श किया। यीशु ने उन्हें स्पर्श किया। 18 साल से कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श किया। तुरंत दुष्ट बंधन तोड़ दिए गए। शैतान का वो जुआ तोड़ डाला गया। तुरंत ही वो सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। ऐसे वचन में लिखा गया है। और ठीक उसी तरह
उस भाई को भी जैसे ही प्रभु यीशु ने स्पर्श किया, उसी पल 35 साल की वो अस्थमा की बीमारी दूर हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। वो बंधन तोड़ डाला गया, वो जुआ तोड़ डाला गया। हालेलुया! शैतान ने जो जुआ रखा था उसे तोड़ डाला गया। अभिषेक के उतरते ही कैंसर गायब हो जाएगा, गांठ गायब हो जाएंगे। अभिषेक के उतरते ही आंखों में परिवर्तन हो जाएगा। अभिषेक के उतरते ही पांव में नया बल आ जाएगा। आप उठकर चलने फिरने लग जाओगे। अभिषेक के आते ही बंधन तोड़ दिए जाएंगे, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। आप उठकर चल फिर सकोगे। अब तक जो नहीं किया वो कर पाओगे। सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अभिषेक के कारण जुए तोड़ डाले जाएंगे। इसीलिए तो अभिषेक होता है। और आखिर में शैतान जो एक जुआ रखता है, आज जो अधिकतर लोगों को प्रभावित कर रहा है, वो क्या है? डर। हमेशा डर रहता है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। शैतान स्टेप बाय स्टेप हम पर हमला करता है। सबसे पहले डर, उसके द्वार ही वो प्रवेश करता है। दूसरी बात व्याकुलता, मन में व्याकुलता लेकर आता है। और तीसरी बात है दबाव। वो हमें अकेलेपन का एहसास दिलाता है कि तुझसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है, तुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। अगर तू कुछ कहेगा तो डांट खाएगा। तुम्हारी हमेशा कमी निकाली जाएगी क्योंकि तुम्हारी बात समझने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहता रहता है, ऐसे विचार डालता रहता है। उसमें सत्य नहीं होता, पर झूठ को बार बार लगातार बोल बोल कर लोग उस झूठ को मानने लगते हैं और अकेलेपन में चले जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करते। कई माएं अपने बच्चों को लेकर आती हैं, छोटी बच्चियों को लेकर आती हैं, कहती है कि बोलती नहीं है, उनसे बात करो तो काफी शांत रहती है, बात ही नहीं कर पाती। कुछ समय पहले बिल्कुल ठीक थी, पर अब ये बात ही नहीं करती है, बहुत शांत हो जाती हैं, अपने आप को अकेला कर लेती हैं, बस अपने कमरे में बैठे रहते हैं। किसी ने जाकर बुलाया तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं। मुझे क्यों बुला रहे हो? खाना खाने के लिए आओ। अब नहीं, मैं नहीं आती, जब आना हो तब आऊंगी। ठीक से जवाब नहीं देते हैं। किसी भी देखकर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग तो लाइट बंद करके अंधेरे में बैठे रहते हैं, काफी अंधेरे में रहते हैं, बस कोई एक कोना पकड़कर वहां बैठे रहते हैं। तो इसी तरह शैतान स्टेप बाय स्टेप डर नाम के उस जुए का इस्तेमाल करके व्याकुलता में बदलकर उसको मन में दबाव लाने के लिए डिप्रेशन में ले जाकर आखिर में क्या कहेगा? तुम आत्महत्या करके मर जाओ। तुम्हारा अपना तो कोई है नहीं। हर एक से चिड़चिड़ापन, हर एक पर गुस्सा आ जाता है, काफी गुस्से में रहते हैं। आप प्यार से बात करो तो भी वो गुस्से में जवाब देते हैं। मेरी बेटी को अब अचानक क्या हो गया? तो उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा रहती है, शैतान का प्रभाव होता है। आपके बच्चे के ऊपर उसने जुआ रख दिया है। आपकी बेटी को छुटकारा चाहिए, आपके बेटे को छुटकारा चाहिए। मदुरई से एक युवा बेटी की बात है। वो हिंदू पार्श्वभूमि से थी, मसीही परिवार से नहीं थी, हिंदू पार्श्वभूमि से थी। उसकी भी यही समस्या थी, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मुझसे अपनापन दिखाने वाला कोई नहीं है। वो दूसरों के साथ तुलना कर रही थी। उनके घर में तो देखो ऐसा होता है, उनके घर में ऐसा होता है, उनके घर में ऐसी परवरिश होती है, लेकिन मेरे घर में मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। अकेले कर लेते हैं अपने आप को। अकेले कमरे में बैठी रहती थी, माँ जाकर आवाज देती थी, उन पर चिढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी। पिताजी के बुलाने पर गुस्सा आ जाता था। अपने आप को अकेला करके बैठकर सोचते रहते और उसमें विचार में ही शैतान वास करता है, विचारों में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। शैतान वहीं पर अटैक करता है, विचारों में अटैक करके फिर डर गड़बड़ी लेकर आता है, शक लेकर आएगा। वो लगातार हम पर डालता रहेगा। तब देखिए वो युवा बेटी, उसे पता चल गया कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, किसी दुष्ट बंधन में बंध चुकी हूं मैं। कौन मेरी सहायता करेगा पता नहीं, कौन मुझे समझाएगा पता नहीं। फिर आखिर में उसके विचार में आया कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं, चलो मर ही जाती हूं। आखिरकार शैतान अपनी युक्ति से लोगों को उसी ओर मोड़ता है। उस जुए को उन पर रखकर वो आखिरकार लोगों में वैसे ही विचार लाता है, मरने का कोई कारण नहीं होता है, क्यों आत्महत्या कर ले? न परीक्षा हुई, ना असफल हुए, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो मरे क्यों? बिना कारण वैसे विचार लेकर आता है।
या फिर छोटी सी किसी बात को लेकर शैतान वैसा क्रिएट करेगा, विचारों में कार्य करके आत्महत्या करने के लिए उकसाएगा। वो बेटी भी इस समस्या से जूझ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या और किसे जाकर कहे। वो डरती थी कहीं लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना समझ बैठे। इस डर से वो घर में रहती थी। पर एक दिन टीवी चैनल को जब वो बदल रही थी, उसी समय हमारा आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम उसमें शुरू था। उसमें आने वाली गवाहियों को उसने सुना, तब जान लिया कि मेरी तरह समस्या और कईयों को है। उन्हें तो छुटकारा मिल चुका है। प्रभु यीशु के नाम में एक प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया है, तब निश्चय ही मुझे भी वो छुटकारा दे पाएंगे। उसमें एक विश्वास जागा प्रभु यीशु मसीह पर। तब वो उस कार्यक्रम को देखने लग गई। एक दिन घर में जब वो अकेली थी, उस टीवी के सामने जब वो बैठी थी, तो उसी तरह की एक स्थिति से जूझ रही थी। एक युवा लड़की को प्रभु द्वारा मिले छुटकारे को गवाही के रूप में बता रही थी। उसे देखते ही वो घुटनों पर आ गई और जोर जोर से रोने लग गई, बहुत जोरों से रोने लग गई, ये कहकर कि मैं भी इसी स्थिति में हूं, मैं भी तो ऐसा ही कष्ट झेल रही हूं, हे प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए। ऐसे जोर जोर से रोने लगे। और इस समय परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर उतरने लग गया, अभिषेक उतरने लग गया, पवित्र आत्मा भरने लग गया और वो जुआ तोड़ दिया गया। शैतान का रखा वो जुआ तोड़ दिया गया। तुरंत एक छुटकारा हो गया। उसने अपने अंदर से एक दुष्ट आत्मा को निकल कर जाते हुए महसूस किया, कुछ तो मेरे अंदर से निकल कर जा चुका है, मुझे छुटकारा मिल चुका है, अब खुशियां हैं, शांति है, अपने भविष्य को लेकर एक आशा है। प्रभु यीशु ने एक पल में ही उस जुए को तोड़कर उसे छुटकारा दे दिया। बहुत ही खुशी के साथ उसने चिट्ठी लिखी थी। उस दिन छुटकारा देने वाले वही पवित्र आत्मा आज यहाँ पर भी मंडरा रहे हैं और वहीं अभिषेक हमारे बीच में इस समय उपस्थित है। अभिषेक जुए को तोड़ डालेगा। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, मैं सभी का अभिषेक करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। वो सेवकाई का अभिषेक है। सेवकाई के लिए उस अभिषेक की जरूरत है, पर वो अभिषेक जब हम पर उतरता है तब शैतान का जुआ तोड़ दिया जाता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, ज्ञान की आत्मा से भरे जाते हैं। हम जो कार्य करना चाहते हैं उसे करने के लिए वो अभिषेक हमारी सहायता करता है। वही अभिषेक परमेश्वर आज उस अभिषेक को देने के लिए तैयार है। उसे पाने के लिए कितने लोग तैयार हो? आज ही हालेलुया! सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, इस अभिषेक की मुझे जरूरत है। पवित्र आत्मा का वो अभिषेक मुझे चाहिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे चाहिए। सबसे पहले उसकी इच्छा कीजिए। दूसरा, अपना मुंह खोलिए, मांगिए, परमेश्वर मुझे उस अभिषेक की जरूरत है, अपने आत्मा से मेरा अभिषेक कीजिए। अपना मुंह खोलकर मांगिए। तीसरी बात, विश्वास करें। मांगने पर वो तुरंत दे देते हैं। मांगने पर वो तुरंत मुझे दे देंगे, इस बात पर आप विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मांगो तो काफी है, लेकिन उसके लिए आपका कटोरा, आपका जो हृदय है, वहां अभिषेक उंडेला जाना हो तो उसे पवित्र होना होगा, धो दिया जाना होगा। आपका उद्धार हो चुका है। परमेश्वर ने पाप क्षमा कर दिए हैं, उनके लहू से आप धो दिए जा चुके हो। लेकिन उस अभिषेक को इस समय उंडेल दिए जाने से पहले आपके कटोरे को साफ किया जाना होगा, आपका हृदय को धोना होगा और एक बार उनके लहू से उसे धो दिया जाना होगा। सभी अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। हृदय पर हाथ रखकर 2 मिनट प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे हृदय को आपके लहू से धो दीजिए, पापों को दूर करके मुझे शुद्ध कीजिए। हे परमेश्वर, आपके लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। आपके लहू से मुझे धो दीजिए। हे प्रभु, आपके लहू से मेरे हृदय को साफ कर दीजिए। अभी लहू छिड़का जा रहा है। यीशु मसीह का लहू छिड़का जा रहा है। मेमने का वो लहू छिड़का जा रहा है। हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। हृदय साफ हो रहा है, प्रभु के लहू से साफ हो रहा है। कटोरे को तैयार किया जा रहा है। अभी अभिषेक को उड़ेला जाएगा। मांगिए, मांगिए, मांगिए। अभी अभिषेक उतरना शुरू हो चुका है। एनाइंटिंग इज कमिंग अपॉन यू। अभी अभिषेक उतरना शुरू हो चुका है। परमेश्वर ने अभिषेक को आपको भरना शुरू कर दिया है। अभी आप उसे पा रहे हो, पा रहे हो, पूर्ण तरह से पा रहे हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे पिता, इन सभी पर जो कोई यहाँ पर उपस्थित हैं, उन पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, ऐसा आपने कहा था। वही अभिषेक हर एक पर उतरने दें। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पा लीजिए,
पा लीजिए। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग। उसे पा लीजिए, उस अभिषेक को पा लीजिए। जैसे जैसे अभिषेक उतरता है तब दुष्ट आत्मा दूर हो रही है। कुछ लोगों को डराने वाली आत्मा है, कमजोर करने वाली आत्मा है, जादू टोने के द्वारा कार्य करने वाली जो आत्मा है वो सभी दूर हो रही है, नाश किया जा रहा है उनका अभिषेक के द्वारा। शैतान का जुआ तोड़ दिया जा रहा है, नाश किया जा रहा है उसका। पा लीजिए, एक और बार वो अभिषेक उतर रहा है इस समय। आप पा लीजिए, मुंह खोलकर, पूरी तरह खोलकर मांगिए और पा लीजिए। रिसीव द अनॉइंटिंग। जैसे जैसे वो अभिषेक उतरता है बीमारी का दुष्ट बंधन तोड़ा जा रहा है, अभिषेक के सामर्थ्य द्वारा वो जुआ तोड़ा जा रहा है। हालेलुया। कहिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो। उनकी स्तुति करते रहिए। हे प्रभु, आपके अभिषेक के लिए आपकी स्तुति हो। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पैदूर। आज यहाँ पर मेरे क्या सिर में हुआ? बहुत ही गड़बड़ी चल रही थी। मेरे घर के सामने जादू टोना करके मुझे बहुत ही गड़बड़ी में डाल दिया। मैं बस में चढ़कर यहाँ आने जा रहा था तो दुष्ट आत्मा कहने लगी, वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ, थिएटर जाते हैं फिल्म देखने। काफी गड़बड़ी बहुत ही गड़बड़ी थी। सर में काफी बड़ा बोझ जैसा था। अच्छा। और अब जब आपने आकर प्रार्थना की, सारे जादू टोना का सामर्थ बाहर निकल, ऐसा जब आपने कहा था, तब अचानक से एक व्यक्ति ने अभिषेक को पानी के समान मेरे ऊपर उड़ेल दिया और दुष्ट आत्मा को निकाल कर फेंक दिया। दुष्ट आत्मा चली गई। अब अच्छा जादू महसूस हो टोने रहा की है। आत्मा नष्ट की गई, अब छुटकारा है। सभी लोग तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु की स्तुति। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब 1 महीने से शुगर बहुत बढ़ गया है मेरा, और हाथ पाँव में काफी दर्द था। हाथ उठा नहीं पाती थी मैं। पैर के तलों से लेकर कमर तक बहुत दर्द था। बहुत कष्ट झेलकर मैं इस मीटिंग में किसी भी तरह जाना है ये सोचकर आई। अब परमेश्वर ने परिपूर्ण अभिषेक से मुझे भरा है और परिपूर्ण चंगाई दी है। आमीन, आमीन, परमेश्वर की गॉड महिमा ब्लेस यू, हो। गॉड ब्लेस यू। आप कहाँ से आई हैं? पौंडीचेरी से हूँ। क्या नाम है आपका? सेल्व सुंदरी। 20 साल से तकलीफ है? 20 साल हो गए। उस दुष्ट आत्मा के कारण परिवार में शांति नहीं थी। हम कुछ और कहते थे, वो कुछ और कहकर समस्या पैदा वो करती दुष्ट थी। आत्मा बात करती थी और हमें बहुत ही गुस्सा आता था। 20 साल से? हाँ, हमारे बीच झगड़ा उत्पन्न करवाती थी। अच्छा, तो इस समय क्या हुआ? अब जब पवित्र आत्मा उतरा तो मुझे उल्टी जैसा हुआ और फिर वो दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई भाग गई और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 20 साल से जो दुष्ट आत्मा थी वो आज निकलकर भाग गई है। पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। प्रभु यीशु की महिमा हो। मेरा नाम उदय कुमार है, कोयम्बटूर से आ रहा हूँ। मुझे 2 साल से पीठ का दर्द था, रीढ़ की समस्या थी, बैठ नहीं पाता, सो नहीं पाता। अपने बेटे को मालिश करने के लिए कहता, बहुत दर्द था, लगातार घर में मालिश करवाता था। आज प्रार्थना करते करते अभिषेक के कारण मैं खड़े नहीं रह पाया। मुझे ही समझ नहीं आया, एक जोरदार हवा के झोंके ने मुझे धकेला, मैं जान नहीं पाया। सामर्थ्य अभिषेक। हाँ, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं नीचे झुक पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। 2 साल से रीढ़ की हड्डी में समस्या आती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द था, बैठ नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे। जैसे ही अभिषेक उतरा वो बीमारी चली गई। प्रभु की स्तुति करते हुए महिमा करेंगे। 8 साल से पेट में दर्द अच्छा, था। 8 साल हाँ से। जी, मैंने यही प्रार्थना की थी कि अब यहाँ चंगाई नहीं मिली तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर प्रभु ने परिपूर्ण चंगाई दी है मुझे। जैसे ही मुझ पर अभिषेक उतरा, ऐसा लगा कि जैसे मेरा सारा दर्द यहाँ से निकाल कर फेंक दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कनगम्मा। कनगम्मा। हाँ। कहाँ से हो? हम लोग मुन्नार से आ रहे हैं। मुन्नार। कितने साल से दर्द था? 8 साल से दर्द था। 8 साल से पेट में दर्द था। 8 साल से लगातार ये दर्द था। बहुत वेदना के साथ यहाँ आई हैं। अब जब अभिषेक उतरा, इन्हें महसूस हुआ कि उस दर्द को किसी ने उठाकर फेंक दिया। अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। नहीं है। छुटकारा मिल गया। हाँ हाँ। प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। 5 साल से मुझे तकलीफ थी। डॉक्टर ने कहा गर्भ में गांठ है, रक्तस्राव होता था। सारे डॉक्टरों ने यही कहा कि ऑपरेशन करना जरूरी होगा, पर मैं नहीं करना चाहती थी। अभी अभिषेक से भरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने मेरे पेट से वो बोझ निकाल कर फेंक दिया है। क्या उस गांठ को महसूस कर पाती थी? हाँ, मुझे उसका एहसास होता था। यहाँ अंदर तो गर्भ में महसूस होता तो था। अब वो गांठ निकल पर अब गया। ऐसा लग रहा है कि वो गांठ पूरी तरह से गायब हो चुका है। आमीन, हालेलुया बोलेंगे। गर्भ में गांठ था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। अभी जब अभिषेक उतरा तब इन्होंने किसी एक हाथ को उसे निकालकर फेंकते हुए महसूस किया। परमेश्वर ने देखिए एक ऑपरेशन कर दिया, यहाँ पर उस गांठ को निकालकर फेंक दिया। सभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा नाम है मलर सेल्वी और मैं चेन्नई से आ रही हूँ। 10 साल से सिर में काफी दर्द था, आँखों में दर्द, पैरों में दर्द। 4 दिन सब ठीक रहता, 4 दिन कमजोर रहती। पर आज के दिन जब अभिषेक के लिए मैंने प्रार्थना की तब मैं नीचे गिर पड़ी और तब से छुटकारा महसूस हो रहा है। प्रभु छुटकारा की मिल स्तुति चुका हो। है। हाँ।
अभिषेक के उतरते ही शैतान का वो जुआ तोड़ दिया गया। अब पूर्ण छुटकारा। सभी प्रभु की स्तुति करेंगे। क्या आपको कैंसर था? हाँ था। उसके लिए ऑपरेशन हुआ था? हाँ किया था। तो फिर समस्या क्या हुई? ऑपरेशन जहाँ हुआ वहाँ पर दर्द शुरू हो गया। ठीक उसी जगह में? काफी दर्द होता था। हम्म। फिर घुटनों में भी दर्द होता था। मैंने घर में किसी से नहीं कहा। मुझे लगा फिर से कैंसर हो चुका है शायद। डॉक्टरों ने 8 इंजेक्शन लेने के लिए कहा था, मैंने सिर्फ 5 ही लिए थे। उन्होंने रेडिएशन लेने के लिए भी तो कहा आज था। यहाँ पर क्या हुआ? अब मैंने यहाँ आकर प्रार्थना की कि प्रभु यीशु इस बीमारी का नामो निशान मिटा दीजिए। मुझे यहाँ गवाही देनी है, आत्मा से भरकर प्रार्थना करनी है। तो पेट में से एक बड़ा पत्थर निकालकर फेंकने जैसा लगा। पत्थर के निकल जाने का एहसास बिल्कुल हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सर चकरा गया। पूर्ण छुटकारा मिल चुका? अब मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 3 साल से मैं अपने पैरों से चल नहीं पा रहा था। चल नहीं पाए तो ये सभा में कैसे आए आप? पैर मेरे पूरी तरह तो बेकार नहीं हुए थे। दर्द होता था, सूजन होती थी। अच्छा, वैसी समस्या थी। अब यहाँ आने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? देवराज। कहाँ से आ रहे हैं? सेन जी। सेन जी। सेन जी। कितने समय से ये समस्या 3 थी? साल से समस्या है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके पैरों को चंगा कर दिया है। परमेश्वर की महिमा को करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरी बाई आंख में समस्या थी। बाई आंख में दरअसल मैं जब स्कूटी में जा रही थी, मैं कोडाईकनाल से आ रही हूँ, वहाँ तेज हवा चलते समय मेरी आंखों में पत्थर लग गया और तब से लेकर इस आंख में काफी समस्या थी। 3 साल से आप ठीक से देख नहीं पा रही थी? 3 साल से तो थी, पर 6 महीने काफी समस्या बढ़ गई। मैं यहाँ पर फोन करके हमेशा प्रार्थना करवाती आज थी। क्या हुआ आज मैंने बताइए? यहाँ पर प्रार्थना की थी कि आज मुझे यहाँ से नया अभिषेक देकर ही मुझे लौटाइएगा परमेश्वर, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। आज मुझे अभिषेक मिला और इस आँख से मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई देता था, उससे दुगना प्रकाश देकर प्रभु ने अब आशीष साफ किया साफ है। दिख रहा बिल्कुल है। साफ। जरा ये आंख बंद कीजिए। ये कितनी है? 2, और ये 5। लोग दिखाई देते हैं? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, आंखों में रोशनी के बिना ये यहाँ पर आई थी। एक आंख में काफी समस्या थी। परमेश्वर ने स्पर्श करके इन्हें पूर्ण चंगाई दी है। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है अरुणा, पौंडीचेरी से आ रही हूँ। पवित्र आत्मा द्वारा भर दिए जाने के बाद जब आपने कहा कि छुपी हुई सर्प की आत्मा बाहर निकल, तभी वो दुष्ट आत्मा मुझे धकेलने लगी। मैं वहाँ पर थी, पता नहीं चला कब यहाँ पहुँची। वहाँ पर थी परमेश्वर आप? ने पूर्ण छुटकारा दिया। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। आगे कैसे आई समझ नहीं आया? समझ नहीं आया। वो सर्प की आत्मा निकल चुकी निकल है। गई है, मुझे महसूस हो कब से रहा ये है। संघर्ष 2 था? साल से सर्प की आत्मा और जादू टोने से मैं प्रभावित थी। आंखें बंद करते ही सर्प आकर परमेश्वर खड़ा ने होता। इन्हें पूर्ण चंगाई दी है सर्प की आत्मा से। तालियों के साथ यीशु को महिमा देंगे। कब से थी ये समस्या? 1.5 साल से समस्या थी। क्या होता था? लगातार कुछ न कुछ विचारों में चलता रहता काफी था। गड़बड़ थी। बहुत गड़बड़ी थी। मन में काफी डर बना रहता था। कई बार आत्महत्या करने का भी मन में विचार आता था। अब जब मैं यहाँ पर अभिषेक से भरी गई तब मैं नीचे गिर गई। और उसका वो काफी अच्छा एहसास हुआ मुझे। दुष्ट आत्मा निकल गई? बिल्कुल निकल गई। छुटकारा। हाँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी शादी होकर 1.5 साल हो चुके हैं। गर्भ के फल के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। बहुत समय तक लगातार कुछ न कुछ बाधा हो रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। तब मैं गर्भ के फल के लिए यहाँ प्रार्थना करने आई, लेकिन उसी समय बिना जाने सर्प की आत्मा मेरे शरीर से निकलती हुई मैंने देखा। और जैसे ही आपने कहा कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, तब मेरे अंदर से जोर से चिल्लाती हुई एक आत्मा मेरे शरीर में से निकली और सांप की तरह रेंगती हुई मेरे शरीर से निकलकर भाग गई। वो मैंने महसूस छुटकारा किया। है। अब छुटकारा है। अब आपको गर्भ का फल अवश्य मिलेगा। क्या समस्या थी? मेरा नाम है ईसाई वाणी, मैं कन्याकुमारी से आ रही हूँ। 3 साल से मेरे मन में काफी डिस्टर्बेंस सा रहता था और यहाँ प्रार्थना में आने के बाद मुझे काफी रिलैक्सेशन मिला अब पूर्ण है। छुटकारा है। हाँ, खुश हो तुम? बिल्कुल। क्या करती हो तुम? मैं इस समय 10th में हूँ और इस तकलीफ की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी और अब नियमित स्कूल हाँ जाओगी? बिल्कुल। हृदय में समस्या है, हार्ट वीक है। हृदय हाँ, कमजोर है। कमजोरी है। अचानक चक्कर आते थे, फिर उठ नहीं पाती थी। मैंने अस्पताल में भी दिखाया, पर मुझे ECG लेने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद कहा गया कि मसाले से जुड़ी कोई भी चीज मत खाना। पर आज प्रभु ने मुझे छू कर जगाया, मुझे एक नया अभिषेक दिया है। मैं परिपूर्ण अभिषेक से भर दी गई हूँ। प्रभु गॉड की ब्लेस स्तुति यू। हो। 5 साल से यहाँ बहुत दर्द होता था। मेरी चाय की दुकान है, खड़े रहता तो पैर सूज जाता था। मैं नीचे बैठकर खाना नहीं खा पाता, पर आज देखिए मैं अच्छे से नीचे बैठ पाता हूँ। बिल्कुल कोई दर्द नहीं है आज। प्रभु ने पैरों को स्पर्श धन्यवाद करके परमेश्वर, चंगाई दी है। धन्यवाद। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। अब आपको आशीष देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसा चाहने वाले सभी अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर इस कार्य में मुझे आशीष की जरूरत है, ऐसा मांगिए, मांगिए। 1 मिनट के लिए अब मैं प्रार्थना करने वाला हूं। हे पिता, जो बच्चे हाथ उठाकर हैं,
यीशु मुझे आशीष दीजिए ऐसा मांग रहे हैं, वो जो कोई भी कार्य की मांग कर रहे हैं उसमें आप निश्चय एक चमत्कार को कीजिए। प्रभु, उन लोगों के लिए मैं नाके पर खड़े होकर प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो, विवाह संबंधी कार्य सफल हो जाए, एक उचित साथी प्रदान कीजिए। विवाह संबंधी कार्यों को आशीष से चलाइए प्रभु, सारी बाधाएं दूर हो जाए। गर्भ का आशीष परमेश्वर, उस विषय के लिए प्रार्थना करने वाले भाई और बहन को आप देख रहे हो। अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके गर्भ में आशीष उत्पन्न हो जाए। संतान का आशीष भर दीजिए। तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, वो वचन की पूर्ति होने दें। हे परमेश्वर, कर्ज की समस्या, पैसों की समस्या, गरीबी, आमदनी का कोई मार्ग नहीं है, ऐसी सभी बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदल जाए। कर्ज की समस्या दूर हो जाए, पैसों की जरूरतें पूरी हो जाएं, नौकरी के लिए नए मार्ग खुल जाए, आमदनी के लिए रास्ते खुल जाए, लोगों को कष्ट में डालने वाली कर्ज की समस्या और गरीबी दूर हो जाए, पैसों की जरूरतें पूरी कर दीजिए। जिन भलाई को पाने में बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर कर दीजिए। नए घर के कार्य में आशीष दीजिए, व्यापार के कार्य में आशीष दीजिए, बच्चों के विवाह संबंधी कार्य में सफलता दीजिए, नए घर बांधने के कार्य में सफलता दीजिए। सारी बाधाएं प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए और कार्य सफल हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, इच्छा के साथ इस समय जो कोई भी आशीष की मांग कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आशीष उनके जीवन में भर जाए। आपने कहा था, आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इस पल से वो लोग आशीष पालें, भलाइयां देखने लगें, अपने बच्चों को आशीष देकर खुशियों से भर दीजिए। हे प्रभु, आपने आशीष दे दिया है, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आमीन आमीन। जिन लोगों ने नाके की प्रार्थना में भाग लिया, उन्होंने अपने आत्मा, प्राण और शरीर में शैतान के जुए से छुटकारा पाकर एक बड़ी खुशी के साथ वहां से लौटे। मन में एक दुख के साथ आई थी, अब जाते समय प्रभु की कृपा से बहुत बड़ी शांति के साथ यहाँ से लौट रही हूँ। भाई का मैसेज बहुत ही बढ़िया था। डर के बारे में बात की, उन्होंने बीमारियों के बारे में बात की और उसके बाद उन्होंने पाप के बारे में भी काफी कुछ बताया। उस संदेश के द्वारा काफी शांति मिली। मैं कमजोरी के साथ आई थी पर एक बल के साथ जा रही हूँ। ये परमेश्वर का आशीष है। यहाँ एक चिंता और गड़बड़ी के साथ आई थी पर अब मन काफी शांत है। संदेश बहुत बढ़िया था, एक शांति भरा संदेश परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। मन में एक चिंता के साथ यहाँ आई थी पर अब मन में शांति है। परमेश्वर की ही महिमा हो।